नक्सलवादी गरीबों के मसीहा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके इस झूठ से पर्दा तब उठ जाता है जब वो किसी गरीब घर के पुलिस वाले, किसी सुरक्षा बल के जवान की जान ले लेते हैं। लेकिन इस रोग को आगे बढ़ाने वाले सिर्फ जंगलों में ही नहीं रहते हैं। हमारे आसपास भी ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो देश के दुश्मन हैं, और उन्हीं के दम पर सपोर्ट सिस्टम काम करता है जो नक्सलवाद को आगे बढ़ाता है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए गद्दार, वल्चर्स ब्रिगेड। रॉकेट लॉन्चर, UBGL, BGL, मोर्टार, AK-47। बीजापुर में नक्सलियों की गुरिल्ला टीम के पास ये सारे हथियार थे। इन नक्सलियों के पास पूरे दिन लड़ाई करने का गोला बारूद था। ये सामान ना तो बाजार में बिकता है और ना ही नक्सली इन्हें बनाते हैं। ये सब इन तक स्मगलिंग के जरिए पहुंचाया जाता है। नक्सलियों को जरूरत का हर सामान पहुंचाने वाले ज्यादातर स्मगलर इसी देश के रहने वाले हैं, इसलिए इन्हें गद्दार नंबर 1 कहा जाता है। नवंबर 2018 महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से नक्सलियों को गोली सप्लाई करने वाला सप्लायर अजीत रे गिरफ्तार। यह 1992 से नक्सलियों को गोली की खेप पहुंचाता था। 27 जनवरी 2019 ओडिशा के माओवादियों को कारतूस सप्लाई करने वाला 1 लाख का इनामी राज बहादुर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में दबोचा। 11 फरवरी 2020 झारखंड के सरायकेला में कुख्यात माओवादी कमांडर महाराज प्रमाणिक को गोली, बारूद, दूरबीन, वॉकी टॉकी और गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में दबोचा। ऐसे 3 नहीं 3000 उदाहरण हैं जिनमें हमारे आपके बीच के लोग ही नक्सलियों के सप्लायर बन जाते हैं। ये तस्करी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। नक्सलियों के कई वैचारिक तस्कर भी हैं जिन पर शहर की पॉश सोसाइटीज में रहकर लालगढ़ के कमांडर का रोल प्ले करने के आरोप लगते रहे हैं। 7 मार्च 2017 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साईं बाबा को गढ़चिरौली की एक अदालत ने नक्सलियों के साथ संबंध रखने और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। 6 फरवरी 2016 नक्सलियों को अपने घर में छिपाने के आरोप में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलक्षण रविदास को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। 17 जनवरी 2020 को नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर C कासिम को तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया। 28 जुलाई 2020 भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश रचने के आरोप में NIA ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू को अरेस्ट किया। इन गिरफ्तारियों का मतलब है कि नक्सलियों के पैरोकार देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में घुस चुके हैं। नक्सलवाड़ी आंदोलन के पतन के बाद जब देश ने यह जान लिया कि हथियार बंद आंदोलन को हिंदुस्तानी कभी समर्थन नहीं देंगे, तब नक्सलियों ने कालनेमी की तरह भेष बदला और हमारे समाज की प्रतिष्ठित संस्थाओं में घुस गए। कुछ लोग इन्हें अर्बन नक्सल्स भी कहते हैं। एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनना चाहिए जहां से नक्सलवाद के बारे में सारी जानकारी, सारी इंटेलिजेंस, सारी ऑपरेशन, सारा कोऑर्डिनेशन एक जगह से हो, ताकि पिन पॉइंट करके नक्सलवाद के ऊपर प्रहार किया जा सके। नक्सल प्रभावित इलाकों में सियासी पार्टियों के कई नेता भी माओवादियों के एजेंट बन जाते हैं। ये गद्दार नंबर 2 है। ये सरकार का पैसा सीधे माओवादियों की जेब में भेजने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। गद्दार नंबर 3 वो हैं जो लोग खाकी पहनकर भी माओ की औलादों के लिए काम करते हैं।
ये सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की जानकारियां लीक करते हैं और पुलिस के हथियारों को नक्सलियों तक भी पहुंचाते हैं। इन गद्दारों में से कुछ को पैसे का लालच होता है तो कुछ को नक्सली जान से मार देने की धमकी देकर देश विरोधी काम करवाते हैं। नक्सलियों की इस सप्लाई चेन को तोड़ना बहुत बड़ी जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।